ये एक दिलचस्प बात है। उस दिन से लेकर आज के दिन तक और आज तक मेरे लिए दिलचस्प रही। छठी जमात का तालिब इल्म था। एक गर्मियों की दोपहर थी। उस दोपहर में कीकर के दरख्त के नीचे में बैठा हुआ था। ऐसे ही एक ख्याल आया। उससे पहले मैं ये जो ख्याल अभी आ रहा है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसका पस मंज़र ये है कि मेरे एक कज़न हैं, वो एक डायरी बनाया करते थे। यहाँ से क्योंकि शायरी से मेरी जुड़त हो रही है। बिल्कुल अगर बात करूँगा तो मैं यूँ कहूँगा कि जिस शेर की दोनों लाइनें तो तीसरा ज़्यादा अच्छे लगते थे शेर, और जो गज़ल के बाकी अशार हैं वो इतने। तो मैंने क्या किया कि डायरी खरीद नहीं सकता मैं, इस जो शौक पैदा हो रहा है इसका क्या करूँ, इसको कैसे संभालूँ। तो मैंने क्या किया कि जो कॉपियाँ होती थी मेरी स्कूल की, या रजिस्टर होते थे, या दस्ते होते थे जिनमें काम करते थे, उसके ना कुछ हिस्से बच जाए, मतलब आधा बच गया सही, तो पुराने हो गया, चेक भी हो गया, उस्ताद ने चेक भी कर लिया। वो मैंने सारे रजिस्टर और कॉपियाँ जमा की। आधे बचे हुए जो पेजेस थे वो मैंने कैंची से काटे और फिर उनको इस शेप में, जैसे ये छोटी है जैसे ये हाथ है, इस शेप में काट के उसमें एक सुआ होता है उससे सुराख किए और एक धागा उससे भी तो उसको मैंने वो काट के मजबूत करके उसको के साथ सिया। अब मेरी एक हैंडमेड डायरी तैयार है। तो क्या बात उससे मैं लिखना शुरू किया। अच्छा ये तो हो ये बात। तो आगाज़ कैसे हुआ, मैं शायरी की तरफ कैसे आया, मैंने शेर कैसे कहना शुरू किया, फिर उसी दरख्त से रुजू करते हैं। तो मैं उस दरख्त के नीचे बैठा दोपहर के वक्त सोच रहा था कि ये जो डायरी पे मैं अशार लिखता हूँ, ये भी तो मेरी तरह के इंसान है। जैसे ये उर्दू है, बिल्कुल उर्दू भी हमारे घर में तो उर्दू नहीं बोली जाती थी, बिल्कुल मतलब कोई भी नहीं बोलता था, घर में भी नहीं बोली जाती थी, तो चक में भी नहीं बोली जाती थी, तो शहर में भी नहीं बोली जाती थी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो माहौल था वो तो पंजाबी का था, लेकिन मुझे लगाव उर्दू से था शुरू से ही। हाँ, इसीलिए एक बात मैं और बताता चलूँ। जब मैं गाँव में था तो मैं जब बात करता था किसी से उर्दू में, यानी करता नहीं था, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती थी या मैं जब उर्दू की शायरी सुनाता था तो वहाँ के जो लोग थे, जो अहबाब थे, वो कहते थे कि आप जिस अंदाज से, जिस लबो लहजे के साथ उर्दू बोलते हैं ये यहाँ नहीं बोली जाती। क्या बात है, ठीक है, कैसी अजीब बात है। एक इससे जुड़ा एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँ। मैं 2003 में लाहौर में था, एक कोई कंपनी थी प्राइवेट, उसमें वो जॉब कर रहा था मैं। उसके कोई कार्ड्स वार्ड्स वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल बातें करके ना वो कार्ड किसी भी तरह बेचना होता है, यानी अगले को फंसाना होता है। मुझे वो काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी के तहत वो कर रहा था। तो मैं वो उसकी ना हम डोर टू डोर जाके पिच करते थे। तो मैं जब वो मुख्तलिफ़ घरों में जाके बात करता था लाहौर में, तो जब मैं उनसे बात करता था तो वो ऐसे ना आंखें खोल के बिल्कुल हैरान होकर मुझे वो सुन रहे होते थे। और जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता तो वो कहते थे कि आप भैया हैं। मैं हैरान होता, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या बात है, आपकी ज़बान और लहजे की वजह से। मैंने कहा नहीं भैया क्या मतलब, नहीं मतलब आप कराची से आए हैं। मैंने कहा नहीं मैं कराची से तो नहीं आया। कराची का लहजा तो अलग से स्पॉट कर तो वो मेरे अंदर वो शुरू से था। इससे ही जुड़ी एक बात और मैं आपको बता दूं, बचपन से ही मैं ख़बरनामा लाजमी सुना करता था और गौर से सुना करता था। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती, तलफ़्फ़ुज़ के लिए जुमला कैसे बोला जाता है, लफ्ज़ कैसे बोला जा रहा है। तो ड्रामे भी देखता था, तो ये चीज़ें चूँकि उस वक्त की उर्दू जो बोली जा रही थी, अब तो खैर बेड़ा बिल्कुल ये अलग हो गया है, तो ये इसकी तो वहाँ से ये सारी चीज़ें वो ज़बान के हवाले से। अच्छा, मैं आपके दोनों मजमूए के नामों पर गौर कर रहा था। तो पहले मजमूए का नाम है कि आँख में ठहरे हुए लोग, और दूसरा मजमूआ हमारे सामने है कि हम तेरी आँख से हिजरत नहीं करने वाले। दोनों नामों में बड़ी मुमासलत मुझे महसूस हुई जी। और ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं एक तसलसल का इशारा करता हुआ, यानी ये मामला।
तो ये दानिस्ता या बस ऐसे ही आ गए, यानी और दोनों नाम भी खूबसूरत हैं? तो ये किसी तसलसल की मद में कि मतलब उसी का यानी पिछले मजमूए का, असल में जब या इत्तफाकिया ऐसी? जब पहली किताब आई उसका नाम आँख में ठहरे हुए लोग तजवीज़ किया, और ये किताब आने से कई बरस पहले मैं तजवीज़ कर चुका था यहाँ कि मेरी किताब आएगी तो उसका नाम ये होगा, क्या बात, मेरी किताब आएगी तो उसके बैक टाइटल पे तस्वीर ये लगेगी, ये जमालियाती मेरी एतबार से किताब भी है। आएगी तो बैक टाइटल पे जो तस्वीर लगेगी उसके नीचे शेर ये लगेगा। क्या बात है, ये क्या तीन चीज़ें बहुत पहले मैं डिसाइड कर चुका था। क्या बात, तो ये हो गया, नाम इसका हो गया। अब जब दूसरी किताब लाने का सोचा तो मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि जैसे नहीं होता कि एक फ़िल्म आई उसका सीक्वल आया, बिल्कुल। मैंने सोचा यार इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ कि एक किताब आई उसका सीक्वल आए उसी के हिसाब से, बिल्कुल। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब जबकि शबीर भाई ये दोनों चीज़ें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं आपके दोनों मजमूए, तो आप अपनी पिछली किताब के मुकाबले इस किताब में अपनी फ़नी और फ़िक्री मतलब रॉ को किस तरह देखते हैं उसके तनाजुर में? मतलब उस किताब को अपने सामने अगर आप रखें, और इसमें जो तादाद मतलब शुरू में अगर हम एक तरीके से देखते हैं कि जैसे 3 नाते हैं, 5 सलाम हैं, 1 मनक़बत है, तो एक मज़हबी रुझान का भी अंदाज़ा होता है कि वो भी है बाकायदा। तो इनमें कैसे आप तवाज़ुन को कैसे रखते हैं? या बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि मजहबी रुझान उस वक्त नहीं था, उस वक्त मौका नहीं मिला कलाम शायरी करने का, तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मैं उसमें शामिल करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया। जैसे इससे इत्तेफाक से इस किताब में भी शामिल नहीं कर पाया। जैसे मेरे बारे में दोनों किताबों में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई किताब पढ़ेगा तो वो सिर्फ मेरी शायरी पढ़ेगा, ये नहीं जान सकेगा कि शबीर नाज़िर कौन बिल्कुल, है, बिल्कुल, क्या है, मैंने ये कहाँ महसूस से है। किया इसके अंदर। तो इस किताब में भी रह गया, हो सकता है ये मौका मिले तीसरी किताब में तो उसमें फिर ये लाया जाए। ये तो बस एक वही है कि इसके साथ मामला चलता रहे। तो आपको क्या चीज़ महसूस, क्योंकि मैंने नज़्म भी आपकी देखी, बहुत बहुत जानदार नज़्म है, तो कौन सी सिम्त जो है वो ज़्यादा आपके थॉट को सपोर्ट करती है, मतलब जिसमें आपको महसूस होता है कि इसमें मेरी बात आ गई पूरी? वो अशार हैं कि 2 मिसरों में तो पूरी एक कथा आ जाती है, जबकि नज़्म जो है वो पूरे ख्याल के गिर्द होती है? तो क्या चीज़ ज़्यादा मज़ा देती है आपको, देखो अशार करती है? जो महबूब होता है ना, जब आपको इश्क हो जाता है, क्या बात है, तो आपका एक ही महबूब होता है। तो वो जो एक महबूब होता है ना, वो आपकी कुल कायनात होता है। क्या बात है, आपके तमाम एहसासात, आपके तमाम जज्बात, आपके तमाम ख़यालात, आपकी हर चीज़ उसी से शुरू होती है, उसी पे ख़त्म होती है। तो हुआ ऐसा कि मुझे गज़ल से इश्क हो गया, यहाँ ठीक है। अब मेरी सारी चीज़ें जो इसकी से साथ जुड़ गई। तो जब आपको इश्क हो जाता है तो आप उसको फिर ज़्यादा बिल्कुल मतलब करते क्या हैं वो हो जाता है। और अच्छा, अच्छी शायरी के लिए जो है वो अच्छा मुतालिया भी ज़रूरी है, या रियाजत को आप किस तरह समझते हैं कि मतलब फ़नी और तकनीकी मामला जो है? 3 चीज़ें औरंगज़ेब बहुत अहम हैं। एक तो यह है कि ये गॉड गिफ्टेड होती है चीज़, इससे हट के 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। आपका मुताला कैसा है, कितना है, आपका मुशाहिदा कैसा है, क्या बात, कितना है, आपका तजुर्बा कैसा है और कितना है। ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, क्योंकि हम जब भी कोई ख़याल आता है उसको जब हम अल्फाज का जामा पहनाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें आएंगी। हमारा मुताला भी आएगा, हमारा मुशाहिदा भी आएगा, हमारा तजुर्बा भी आएगा। तजुर्बा हम मश्क से जोड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, तजर्बे से मेरे जहन में एक बात आई, बल्कि मैंने सोचा था कि आपसे सवाल करूँगा, अच्छा वही इस लफ्ज़ से मुझे वो बात भी याद आ गई, बल्कि मैं 4 मिसरे आपके मैं पढ़ता हूँ कि ख़ुद से जब आदमी की ठनती है बात बिगड़ी हुई भी बनती है, शेर होता है शेरियत से मियाँ, बात चौंकाइयत से बनती है। अब ये जो लफ्ज़ है चौंकाइयत, इसने मुझे मज़ा दिया, और इससे मेरे जहन में एक सवाल भी आया कि मतलब लिसानी तजर्बात की तरफ भी यानी इससे ये बात इशारा करती है कि क्योंकि ये काफ़िया की मद में यहाँ पे आया हुआ नहीं, तो इस तरह मतलब ये बाकी इस चीज़ को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ये तो बड़ा मज़ा देती मतलब अगर आप, लेकिन मुझे और कोई ऐसी कोई दूसरी कोई एग्जांपल मिली नहीं आपकी शायरी में इसके अलावा। असल में ये जो लफ्ज़ चौंकाइयत का मामला है ना, ये ऐसा है कि देखें, मैं ना तो ऐसा कोई पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं तो एक उजड़ सा आदमी हूँ, और ना मैं कोई माहिर लिसानियात हूँ। क्या बात है।
उर्दू भी मैं सीखी हुई है। हाँ, चलो वो को ना पंजाबी वो तो मादरी लेकिन है, लिसानी बगैर तजर्बात सीखे। को सपोर्ट करते हैं आप अगर हों? ये जो है ना, ये चौकाइयत वाला मामला, ये मैं एक चैनल में जॉब करता था, 2007-8 की बात है। तो मैं बस से उतर के चैनल की तरफ जा रहा था, तो मेरा जहन जो है ना, ये हो सकता है सबका ही जहन इसी तरह चलता हो, मेरा जहन 24 घंटे चलता है। मैं सो भी जाऊँ मेरा जहन चलता रहता है, जाग रहा हूँ फिर तो चलता ही है। तो मैं उतर के जा रहा था तो जहन में ये एक बात आ गई कि फ़लाँ चीज़ में या फ़लाँ बात में या फ़लाँ एहसास में चौंका देने की सलाहियत है। क्या बात है, इस अब मैं मंज़र चाह को रहा था समाज कि यार ये बहुत लंबा हो रहा है, हम्म, इसको किसी एक लफ्ज़ में आ जाना फेल चाहिए बना इस देना जुमले चाहिए। को, हाँ, कि मैं एक जुमला कहूँ और बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो वहाँ से फिर मैंने ये लफ्ज़ मेरे जहन में आया, चौंकाइयत। क्या बात है, और ख़ूबसूरत आया उस आपने वक्त पूरे जब मामले आया से। मैंने सबसे पहले ये लफ्ज़ अदा किया था यहीं आर्ट्स काउंसिल में, अब तो तोड़ दिया, वो यहाँ नई जगह बन गई है, हल्का रबाब ज़ौक़ का इजलास हुआ करता था। जब मैंने वहाँ पहली बार बोला लफ्ज़ चौंकाइयत, तो सब चौंक गए कि ये कहाँ से आ नया गया। था, नई इख्तरा थी, और चूँकि और बड़े बामाना अंदाज में जो है। अच्छा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके, यानी वहाँ से आप जब यहाँ पर आकर, और अब तो एक ज़माना आपको हुआ, यहीं से आपकी पहचान है, आपने जो सऊबतें बर्दाश्त की, उससे आप क्या समझते हैं? उसने आपकी शायरी को जिला बख्शी, मतलब शायरी को जो है वो वसअत बख्शी, या अगर ये ना करते और आसूदगी होती तो मज़ीद फ्लरिश आप करते? आप क्या समझते हैं? किसी भी तख्लीक कार के लिए ना आसूदा हालात हाँ, उसकी तख्लीक को बहुत फ़ायदा पहुँचाते वसअत हैं, पहुँचाते हैं। वसअत पहुँचाते हैं, गहराई पैदा होती है, डेप्थ आती है। तो मेरे जो भी हालात रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे हीरे को कोई तराशता है ना, तो मुझे कभी कभी मैं अकेले में भी सोचता हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे ऐसे हालात में रख के ना, क्या मुझे बात है। ऐसा बनाना था, इस तरफ ले जाना था, जब भी ऐसे हालात भी अल्लाह ने रखे और बनाए। शायद कोई ऐसी बात कहलवाना चाह रहा है, कोई ऐसा काम लेना चाह रहा है। बिल्कुल। होता है ना कि आपकी कही हुई बात वो बहुत सारे लोगों के लिए तस्कीन का बायस बन जाती है, कोई मिसरा, कोई शेर, कोई जुमला। तो यकीनन वो मेरे साथ जो भी होता रहा है या हुआ है, वो मेरी आपने किताब पढ़ी है, आपको महसूस हुआ होगा। अच्छा, दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक तो गज़ल में, चूँकि गज़ल की अपनी टेंडेंसी बहुत है, मतलब हर तरह की चीज़ को अपने अंदर समोने की इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो एंटी गज़ल का है, और एक जो मतलब रिवायत से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप किस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? मतलब उसने क्या एंटी गज़ल के थीसिस ने क्या मतलब गज़ल को मज़ीद मतलब आगे ले जाने वाला काम किया, या आप रिवायत वाले स्कूल ऑफ थॉट से अपने आप को बिलोंग करते हैं? एंटी गज़ल से मुराद गज़ल का रद्द ना, एंटी गज़ल से मेरी मुराद ये है, मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी वो कि जो मज़ामीन गज़ल के नहीं हैं लेकिन गज़ल का सांचा इस्तेमाल करते हुए मैं वो भी उसमें ले आऊँ। यानी जैसे फ़िक्री सतह पर और किसी जगह निकल जाऊँ। अगले वक्तों में हमारे असातिज़ा गज़ल को एक ख़ास दायरे में रखा करते थे। अब मतलब ये जो मौजूदा दौर में जो गज़ल है, ये फिर भी उस क्लासिकल फॉर्मेट को इतना ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करती। लेकिन एंटी गज़ल से मेरी मुराद ये है कि वो मज़ामीन जो गज़ल के नहीं हैं, तो वो भी गज़ल के सांचे इस्तेमाल करते हुए हम उसमें ले आएँ। तो आप क्या इस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? ये होना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए। आप जब तक देखिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना, जब ट्रेन आगे की तरफ जाती है तो आबो हवा भी नई आती है, मनाजिर भी नए आते हैं, तहज़ीब नई आती है, लोग नए आते हैं, एहसासात नए आते हैं, सारी चीज़ें नई हैं। यकीन। आप उन तमाम नई चीज़ों को लिखेंगे तो इसका एक ही मतलब होगा कि आप अपने असर को लिख रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, और हर असर अपने असर में जदीद होता है। क्या बात है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक एंटी गज़ल की बात है या आपने मज़ामीन के हवाले से बात की, तो रवायती गज़ल एक लंबा दौर गुज़रा है रिवायती गज़ल का, फिर उसमें तब्दीली आना शुरू हुई और ये गुलो बुलबुल और सारा किस्सा कहानी ये ख़त्म हो गया। अब अगर आप ऐसी गज़ल कहेंगे, ऐसा मिसरा कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, कान भी नहीं धरेगा। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। जहाँ तक मज़ामीन की बात है, मज़ामीन उस दौर में भी कोई कदगन नहीं थी
कि आप ये मजमून नहीं कहे जाते थे, लेकिन वो उस ज़माने के जदीद मतलब अशार जी। इस ज़माने में तो हमें बहुत आज़ादी हो गई है, और या यूँ कह लीजिए कि हमारे जो पेश रो हैं उन्होंने ऐसे काम करके हमारे लिए राहें साफ़ कर दी हैं। उसी पे आँख ठहरती है, आहा, प्यारा लगता है। क्या बात है। उसी पे आँख ठहरती है, प्यारा लगता है। हमें जो देख ले हंस के, हमारा लगता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या उसी पे आँख ठहरती है, प्यारा लगता है। हमें जो देख ले हंस के, हमारा लगता है। उसी की बात सुने और उसी की बात करे। आहा, उसी की बात सुने और उसी की बात करे। हमारे दिल पे उसी का इजारा लगता है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या अच्छा उसी है। की बात सुने और उसी की बात करे। हमारे दिल पे उसी का इजारा लगता है। फटा लिबास ना देख, उसकी बात गौर से सुन। आहा, क्या अच्छा है। फटा लिबास ना देख, उसकी बात गौर से सुन। उसकी बात गौर से सुन। मुझे वो शख्स मोहब्बत में हारा लगता है। आहा आहा, वाह वाह वाह, क्या अच्छा, फटा लिबास ना देख, उसकी बात गौर से सुन। क्या बात है, मुझे वो शख्स मोहब्बत में हारा लगता है। क्या बात है। और औरंगज़ेब शेर देखना, अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियाँ। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, काम बोलता है मियाँ। अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियाँ। काम बोलता है मियाँ। वो एक शख्स अकेले इदारा लगता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा काफिया, वाह 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 वाह। अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियाँ। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, समाअत कर रहे। अदब में ओहदे नहीं, काम बोलता है मियाँ। वो एक शख्स अकेले इदारा लगता है। जो शख्स डूब रहा हो आहा, शिकस्त ज़ात के बीच, जो शख्स डूब रहा हो शिकस्त ज़ात के बीच, भंवर भी दूर से उसको किनारा लगता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, जो दोबारा, शख्स डूब रहा हो शिकस्त ज़ात के बीच, वाह 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 वाह, भंवर भी दूर से उसको किनारा लगता क्या है। अच्छा है। और ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं। अरे क्या अच्छा लाए भाई, वाह 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 वाह, दोबारा आता हूँ। ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं। और इसमें आदमी सारे का सारा लगता है। भाई वाह 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 वाह, दोबारा आता हूँ, दोबारा आता हूँ, क्या अच्छा कहा। ये शेर गोई है, क्या अच्छा कहा। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं। वाह। बहुत सारे हैं ना वाह वाह वाह, पार्ट टाइम हाँ यकीनन यकीनन, शौक पूरा करते हैं। ये मुकम्मल काम है। ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं। बहुत अच्छा, और इसमें आदमी सारे का सारा लगता है। वाह 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 वाह। मैं गहरी नींद से बेदार हो गया नाजिश। आहा, क्या अच्छा है। मैं गहरी नींद से बेदार हो गया ना, बेदार हो गया नाजिश। किस बताओ। गुमनाम शेर था मैं, आहा, हवाले में आ गया। क्या अच्छा है, क्या अच्छी ज़मीन है। गुमनाम शेर था मैं, हवाले में आ गया। शब से निकल के दिन के उजाले में आ गया। क्या अच्छा मतलब है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। गुमनाम शेर था मैं, गुमनाम शेर था मैं, हवाले में आ गया। आहा, शब से निकल के दिन के उजाले में आ गया। टूटा हुआ तो था मैं, पर बिखरा भी न था। आहा, ये शेर अहमद शाह साहब की नज़र कर रहा हूँ। जी बताओ। टूटा हुआ तो था मैं, पर बिखरा भी न था। अच्छा हुआ कि तेरे संभाले में आ गया। वाह 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 वाह, क्या अच्छा